मिला वक्त तो तेरी जुल्फे सुलझाऊंगा। अभी तो खुद उलझा हूँ रीजनिंग को सुलझाने में। वक्त ही कितना लगता है जुल्फे संवारने में, मगर जिंदगी गुजर जाती है करियर बनाने में। Once more! Once more! Once more! पूरी तरह साथ दे तो और बात है, तुम जरा साथ दो तो और बात है। चलने को तो एक पैर पर भी चलती है दुनिया, मगर दूसरा साथ दे तो और बात है। जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था रैंकिंग। रैंकिंग में हमने दो दो टाइप कंप्लीट कर लिए थे, आज टाइप तीसरा कंप्लीट करते हैं। देखिए, दोनों टाइप के क्वेश्चन भी कर लिए थे और बेसिक से भी पढ़ लिया था। आज टाइप तीसरा पढ़ने वाले हैं। आज टाइप थ्री को कंप्लीट ही करेंगे। टाइप थ्री में क्या होता है, देखिए रैंकिंग के टाइप थ्री में होता है, एक रैंक दी हुई होगी, उसमें पूछेंगे अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी और न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, अधिकतम व न्यूनतम। यह व्यक्तियों की संख्या भी हो सकती है, कोई सूची भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस थर्ड टाइप में आता है अधिकतम और न्यूनतम निकालना। देखिए, अधिकतम क्या होता है, अधिकतम को हम मैक्सिमम भी बोलते हैं। देखिए, अधिकतम और न्यूनतम का पहले तो मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाता हूं। अधिकतम का कैसे ग्राफ बनता है, न्यूनतम का कैसे ग्राफ बनता है। देखिए, अधिकतम का मतलब भी मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम का मतलब जितने आप, इससे अधिक नहीं हो सकता, मतलब जितने आप बैठाना चाहो उससे अधिक नहीं बैठा सकते। मतलब एक पंक्ति है, उसमें हम ये बोले 50 व्यक्ति है और हम ऐसे बोल दे उसमें केवल 20 व्यक्ति और बैठ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बैठ सकते। और न्यूनतम का मतलब है कम से कम इसमें इतने तो पक्के बैठेंगे, इससे कम तो नहीं बैठेंगे, इससे कम तो नहीं हो सकते, इतने तो इसमें पक्के बैठेंगे। देखिए, कोई गाड़ी है, उसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक ड्राइवर सीट होती है, एक उसके पास में दूसरी सीट होती है, तीन उसके बीच वाली में होती है, दो उसके पीछे होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यदि गाड़ी चलानी है तो कम से कम इसमें एक व्यक्ति तो बैठाना पड़ेगा, इस ड्राइवर को तो बैठाना ही पड़ेगा। ये तो हो गया न्यूनतम, मतलब कम से कम एक व्यक्ति तो पक्का बैठेगा तभी ये गाड़ी चलेगी। और अधिकतम क्या होता है, देखिए एक व्यक्ति ये हो गया, दूसरा इसके पास हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, मतलब ये 7 सीट की गाड़ी है, हम इसमें 7 ही बैठा सकते हैं, 8 या नहीं बैठा सकते। ये हो गया अधिकतम, मतलब अधिक से अधिक हम कितने बैठा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बैठा सकते। ये तो हो गया अधिकतम। न्यूनतम का मतलब कम से कम इसमें कितने बैठेंगे, वो हो गया न्यूनतम। चलो इसको हम ग्राफ के द्वारा समझते हैं। देखिए, ग्राफ इसका किस तरीके से बनेगा, अधिकतम का ग्राफ है वो हमेशा दूर दूर बनेगा, मतलब जितना ज्यादा दूर हो, जितना ज्यादा हम फैला सकते हैं उतना फैलाओ। जैसे एक पंक्ति में राम है, वो पंक्ति में बाएं से 18वें नंबर पर खड़ा है, बाएं से 18वें नंबर पर खड़ा है। दूसरी तरफ है वो श्याम है, वो दाएं से, श्याम दाएं से 18वें नंबर पर खड़ा है। देखिए, इस प्रकार का जो ग्राफ है, बीच में मैंने गैप दे रखा है दोनों के बीच में, ये जितना ज्यादा गैप हो ये गैप देना है आपको। इस प्रकार से जो ग्राफ बनेगा वो अधिकतम का बनेगा। और न्यूनतम का किस प्रकार बनाना, देखिए कंपेयर करके बताऊंगा। न्यूनतम के लिए आपको यही मान लो, यही है कि राम वो बाएं से 18वें नंबर पर खड़ा है और श्याम वो दाएं से 18वें नंबर पर खड़ा है। तो आपको क्या करना है, एक पंक्ति बना लेनी है, एक पंक्ति बना लेनी है। उसके बाद में राम को वो बाएं से 18वें नंबर पर खड़ा करना है, राम को बाएं से 18वें नंबर पर खड़ा कर दिया, ये राम हो गया, ये 18वां नंबर पर मैंने खड़ा कर दिया। अब श्याम को दाएं से 18वें नंबर पर खड़ा करना है, श्याम को दाएं से 18वें नंबर पर खड़ा करना है, तो मैं ऐसे खड़ा कर दूंगा श्याम को 18वें नंबर पर, मतलब इनके बीच में जो गैप है वो कम कर दिया मैंने। ये जो ग्राफ है ये पास पास वाला ग्राफ है, पास पास वाला ग्राफ, पास पास, इसमें नजदीक नजदीक लाना है, इसमें दूर दूर लाना है। जितने बैठ सकते हैं उतने बैठाओ, इसमें जितने कम बैठ सकते हैं उतने कम बैठाओ। ये इन दोनों का ग्राफ होता है। न्यूनतम के लिए आप यही ग्राफ बनाइएगा और अधिकतम के लिए यही बनाइएगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं अधिकतम और न्यूनतम का, उसमें पता चलेगा अधिकतम क्या होता है, न्यूनतम क्या होता है। क्वेश्चन लिखता हूं, देखिए प्रश्न है
किसी कतार में राम बाएं से 10वें क्रम पर खड़ा है। उसी कतार में श्याम दाएं से 15वें क्रम पर खड़ा है। कतार में अधिकतम व्यक्ति कितने हो सकते हैं? अधिकतम व्यक्ति कितने हो सकते हैं तथा न्यूनतम व्यक्ति कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं या कितने होंगे? देखिए, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है इसमें अधिकतम और न्यूनतम निकालना पड़ेगा। अब अधिकतम के लिए मैंने आपको बताया जो दूर दूर वाला ग्राफ है वो बना लीजिए। सबसे पहले तो ये देख लीजिए इसमें बाएं दाएं वाला ग्राफ बनेगा या ऊपर नीचे वाला ग्राफ बनेगा। सर हमने देख लिया क्वेश्चन में बाएं और दाएं पर बिठा रखा है राम और श्याम को, तो बाएं दाएं वाला ग्राफ बनेगा। ये बाएं दाएं वाला ग्राफ बना लिया। दूर दूर वाला ग्राफ बनाना है क्योंकि इसमें अधिकतम भी पूछा है और न्यूनतम पूछा है, तो पहले हम अधिकतम निकालेंगे उसके बाद में न्यूनतम निकालेंगे। अधिकतम के लिए दूर वाला ग्राफ बनाते हैं। राम को बाएं से 10वें क्रम पर बिठाते हैं। राम को बाएं से 10वें क्रम पर बिठाते हैं। ये राम हो गया, बाएं से 10वें क्रम पर हो गया। इसके बाद में श्याम को दाएं से 15वें क्रम पर बिठाते हैं। ये हो गया लेफ्ट। अब राइट से बिठाते हैं। श्याम को राइट से 15वें क्रम पर बिठाते हैं। श्याम को ऐसे लिखते हैं, 15वें नंबर पर बिठा दिया। ये श्याम 15वें नंबर पर बैठ गया। श्याम वो 15वें नंबर पर बैठ गया। अब सर इसमें अधिकतम का कैसे पता चलेगा? देखिए, अधिकतम मतलब एक पंक्ति है उसमें राम है वो बाएं से 10वें क्रम पर बैठा है, श्याम है वो 15वें नंबर पर बैठा है। इस पंक्ति में हमें कुल अधिकतम से अधिकतम कितने व्यक्ति बिठा सकते हैं? देखिए, इसके लिए मतलब इन दोनों के बीच में जो मैंने गैप दिया है इनमें मैं व्यक्ति बिठाता हूं A B C D। अब मैं बोल दूं राम और श्याम के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। राम और श्याम के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो मैं ये बोल दूं इस पंक्ति में 4 तो ये बीच में बैठे हैं। 10 नंबर पे राम हो गया और श्याम है वो 15 नंबर पे हो गया। इन सबको जोड़ लो, ये जितने व्यक्ति होंगे वो अधिकतम व्यक्ति आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना। इसमें मैं यहाँ पर 4 बैठाऊं, ये इस पर्सन में कहां पर लिख रखा है? हमारी मर्जी से 4 नहीं बिठाने, ना 5 बिठाने, ना 1 बिठाने, ना 2 बिठाने। यदि पर्सन में सिर्फ 2 व्यक्तियों की स्थिति दी हुई है और दोनों की अलग अलग स्थितियां दी हुई हो, एक व्यक्ति की दोनों तरफ से स्थिति ना मिले, तो अधिकतम हम निर्धारित नहीं कर सकते। यहाँ पर हम अनंत बिठा सकते हैं, कितने भी बिठा सकते हैं। यहाँ पर 1 भी बिठा सकते हैं, 2 भी बिठा सकते हैं। तो हम ये कैसे बता दें कि इसमें इतने ही अधिकतम बैठ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बैठ सकते? एक गाड़ी में हमें पहले बता दिया इसमें 7 सीट है, फिर हम ऐसे कैसे बता दें कि इसमें 15 बैठ सकते हैं? हमें पता चल गया इसमें 7 ही व्यक्ति बैठ सकते हैं। इसी प्रकार हमें यहाँ पर बताया नहीं है कि यहाँ पर कितने व्यक्ति बीच में बैठ सकते हैं, ना हमें यह बताया कि ये राम है वो श्याम है वो दोनों पड़ोसी है। पड़ोसी होते तो हम इन दोनों को निकाल लेते, ये पड़ोसी बना देते और एक दूसरे का क्रम निकाल लेते। तो अधिकतम तो इसमें निर्धारित नहीं कर सकते। आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए, यदि 2 व्यक्तियों की स्थिति दी हुई हो और दोनों की अलग अलग स्थितियां दी हुई हो तो अधिकतम हम निर्धारित नहीं कर सकते। इन दोनों 2 व्यक्तियों की स्थिति दी हुई हो और इन दोनों के अलावा पर्सन में कुछ भी नहीं दिया हो तो हम अधिकतम व्यक्तियों की संख्या वो निर्धारित नहीं कर सकते। न्यूनतम के लिए क्या होगा सर? देखिए, न्यूनतम क्या होता है? कम से कम कितने व्यक्ति होंगे इस कतार के अंदर? कम से कम कितने व्यक्ति तो होंगे ही होंगे, इससे कम तो नहीं होंगे। देखिए, न्यूनतम के लिए पहले ग्राफ बनाते हैं। बाएं दाएं का ग्राफ है, पास पास वाला ग्राफ बनाना है।
राम को बिठाते हैं बाएं से 10वें क्रम पर, ये हो गया लेफ्ट से 10वें क्रम पर, ये बिठा दिया मैंने राम को यहाँ पर, राम को 10वें क्रम पर बिठा दिया। उसके बाद में श्याम को बिठाते हैं 15वें क्रम पर दाएं से, ये दाएं से 15वें क्रम पर बिठा दिया श्याम को 15वें क्रम पर। आपको ये पास वाला ग्राफ बनाना है न्यूनतम के लिए, ये हो गया राइट, दाएं से 15वें क्रम पर श्याम को बिठा दिया। सर इसमें न्यूनतम तो हमें पता चल गया, कैसे पता चल गया? श्याम का स्थान है वो 15 नंबर पर है इस साइड से दाएं से, मतलब इसमें इसके पीछे 14 व्यक्ति तो पक्के हैं और ये खुद हो गया, मतलब 15 स्थान 15वां स्थान है वो दे रखा है हमें क्वेश्चन में, हमें दे रखा है कि श्याम का जो स्थान है वो 15वां है, मतलब 15 व्यक्ति तो पक्के हैं। श्याम के हिसाब से 15 व्यक्ति तो इस लाइन में पक्के हैं और राम के हिसाब से वो 10 व्यक्ति हैं, क्योंकि राम के पीछे 9 व्यक्ति तो खड़े हैं, एक राम खुद हो गया जो प्रश्न में दिया हुआ है। तो सर 10 बड़े होते हैं या 15 बड़े होते हैं? सर 15 बड़े होते हैं, ये 10 तो 15 के अंदर ही आ जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर इस 15 के अंदर ये 10 तो आ ही जाएगा। राम कह रहा है कि इस पंक्ति में 10 व्यक्ति तो खड़े हैं, श्याम कह रहा है कि इसमें 15 व्यक्ति तो खड़े ही हैं, तो इन 15 व्यक्तियों में ये 10 व्यक्ति तो आए होंगे। क्या पता इन 10 को मिला के श्याम बोल रहा हो 15 व्यक्ति खड़े हैं, तो जो इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है वही न्यूनतम हो जाएगी। अधिकतम इसमें निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई भी शर्त नहीं दे रखी कि ये दोनों पड़ोसी है या इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति खड़े हैं। और न्यूनतम निकालने के लिए देखिए, न्यूनतम में जो भी बड़ी संख्या है वो न्यूनतम हो जाएगी। श्याम के हिसाब से कम 15 व्यक्ति खड़े हैं इसमें, और ये जो राम कह रहा है ये कह रहा है कि 10 व्यक्ति खड़े हैं। देखिए दोनों ही सही बोल रहे हैं, लेकिन श्याम वो कह रहा है 15 व्यक्ति खड़े हैं, तो क्या पता राम वाले 10 व्यक्ति भी है श्याम शामिल कर रहा हो। तो जो बड़ी संख्या होगी वही न्यूनतम संख्या होगी। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में थोड़ा समझते हैं। एक कोई कतार है, उसमें राम है वो ऊपर से, इस बार ऊपर नीचे का क्वेश्चन लेते हैं। ऊपर से 10वें क्रम की जगह करते हैं 9वें क्रम पर खड़ा है। उसी कतार में श्याम है वो नीचे से 25वें क्रम पर खड़ा है। कतार में अधिकतम और न्यूनतम कितने होंगे? देखिए क्वेश्चन वही है, सिर्फ ग्राफ चेंज करना है, ऊपर नीचे वाला ग्राफ बनाना है। सर बना लिया, ऊपर नीचे का ग्राफ भी हमें बनाना आता है। उसके बाद में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या पूछिए पहले, उसके बाद में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या पूछिए। अधिकतम के लिए हमें दूर वाला ग्राफ बनाना है, तो दूर वाले ग्राफ के लिए सर स्टार्टिंग से बताओ। किसी कतार में राम ऊपर से 9वें क्रम पर है, तो ऊपर से बना लेना है, ऊपर से 9वें क्रम पर बना लेना है। ये लीजिए राम हो गया, ये ऊपर हो गया। ये कोई कतार है, इसमें राम है वो ऊपर से 9वें क्रम पर खड़ा है। उसी कतार में श्याम वो नीचे से, ये हो गया नीचे, इसमें नीचे से खड़ा है 25वें क्रम पर। श्याम को ऐसे लिख रहा हूं, 25वें क्रम पर खड़ा है। अब क्या पूछ रहा है इसमें अधिकतम व्यक्ति कितने होंगे? तो अधिकतम व्यक्तियों के लिए मैंने बताया कि यहाँ पर इस प्रश्न में कोई भी शर्त नहीं दे रखी है कि कितने व्यक्ति इन दोनों के बीच में खड़े हैं, या ये दोनों पड़ोसी है, या इनके ठीक बीच में कोई है, कोई भी ऐसी शर्त नहीं है। तो इसमें हम अधिकतम निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अनंत व्यक्ति बैठ सकते हैं। और अनंत को हम किस प्रकार लिखें? इसमें हम अधिकतम को लिखेंगे, अधिकतम हम निर्धारित नहीं कर सकते, न्यूनतम के लिए बाद में ग्राफ बना लीजिए। ये कोई कतार हो गई, उसके अंदर राम वो ऊपर से 9वें क्रम पर है। ये राम को लिख लिया मैंने ऊपर से 9वें क्रम पर, ये राम हो गया ऊपर से 9वें क्रम पर। उसके बाद में श्याम वो नीचे से 25वें क्रम पर हो गया। श्याम को मैंने नीचे से लिख लिया 25वें क्रम पर, ये श्याम हो गया 25वें क्रम पर। इन दोनों के बीच में न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे? इस कतार के अंदर न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे? तो न्यूनतम के लिए मैंने बताया, ये श्याम कह रहा है कि इसमें अधिकतम 25 व्यक्ति है। 25वें क्रम पर तो नीचे से मैं ही खड़ा हूं, मतलब 24 व्यक्ति कोई और खड़े हैं। 25वें क्रम पर खड़ा हूं, मतलब 25 व्यक्ति तो पक्के हैं इसके अंदर। और राम क्या कह रहा है कि 9 व्यक्ति, 8 व्यक्ति मेरे पीछे हैं और 1 व्यक्ति मैं खुद हो गया,
मतलब कि 9 व्यक्ति पूरे हैं, इसमें 9 व्यक्ति तो कम से कम बैठेंगे। तो क्या पता श्याम के 25 के अंदर राम वाले 9 गिन रखे हो श्याम ने, तो जिन इन दोनों संख्या में से जो बड़ी संख्या है वो न्यूनतम होगी। न्यूनतम कितनी होगी? न्यूनतम हो जाएगी 25। जो श्याम कह रहा है कि 24 व्यक्ति मेरे पीछे खड़े, एक में हो गया, मतलब 25 व्यक्ति तो इस कतार के अंदर पक्के ही खड़े हैं। हो सकता है और भी खड़े हो, लेकिन कम से कम 25 तो पक्के खड़े हैं। श्याम का यह दावा है, राम का दावा है कि 9 व्यक्ति खड़े हैं। तो क्या पता श्याम वाले 25 के अंदर राम वाले 9 भी हो। तो हम क्या करेंगे, 25 जो बड़ा नंबर होगा वही आंसर मानेंगे। न्यूनतम व्यक्तियों के लिए जो बड़ा नंबर होगा वही आंसर मान लेंगे। इन दोनों संख्या में जो बड़ा नंबर होगा वही न्यूनतम होगा। देखिए प्रश्न में यदि ये 2 ही कंडीशन दे रखी हो, 2 व्यक्ति हो और दोनों का अलग अलग क्रम हो, तभी ये आंसर करना है। दोनों संख्याओं में जो बड़ी हो वही आंसर होगी। उसके बाद में देखिए एक क्वेश्चन में शर्त देके देखते हैं, शर्त में क्या फर्क पड़ता है न्यूनतम और अधिकतम पर। देखिए क्वेश्चन यही है, ऊपर नीचे से ही करते हैं। क्वेश्चन यही है, संख्या थोड़ी चेंज कर देता हूं। ऊपर से 9वें क्रम की जगह इस बार करते हैं 5वां क्रम, नीचे से 15वें क्रम पर करते हैं। क्वेश्चन यही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें साथ में शर्त दे रखी है। इसमें एक कतार में राम है, वो ऊपर से 5वें क्रम पर खड़ा है, उसी कतार में श्याम है, वो 15वें क्रम पर खड़ा है नीचे से। शर्त यह है कि ये दोनों आपस में पड़ोसी है, आपस में पड़ोसी हैं। अधिकतम व न्यूनतम बताइए, अधिकतम व्यक्ति और न्यूनतम बताइए कितने होंगे। अधिकतम पूछ लिया, न्यूनतम पूछ लिया, न्यूनतम पूछ लिया। देखिए पड़ोसी का मतलब क्या होता है? पड़ोसी का मतलब होता है पास पास वाले। जैसे क्या है, एक एग्जांपल देता हूं, ये गीता हो गई, इसके बगल में बैठी है सीता और यहां पर बैठी है मनीषा। अब ये मनीषा और गीता वो आपस में पड़ोसी नहीं है, लेकिन ये सीता और गीता ये आपस में पड़ोसी है क्योंकि ये पास पास है। ये सीता और मनीषा आपस में पड़ोसी है क्योंकि ये पास पास है, लेकिन गीता और मनीषा वो पड़ोसी नहीं है क्योंकि ये दूर दूर है। ऐसे होते हैं पड़ोसी। दूसरी तरीके से पड़ोसी कैसे बनाते हैं, देखिए ये गीता हो गई, उसके बाद में मनीषा हो गई, उसके बाद में सीता आई। अब क्या है, जो गीता है वो मनीषा, गीता और मनीषा ये दोनों पड़ोसी है, लेकिन सीता और गीता वो पड़ोसी नहीं है क्योंकि इस बार ये दूर दूर हो गई, इस बार ये दूर दूर हो गई। अब देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, वो ये अधिकतम के लिए दूर दूर वाला ग्राफ बनाना है, न्यूनतम के लिए पास पास वाला ग्राफ बनाना है। पहले क्या निकालते हैं, अधिकतम निकालते हैं, उसके बाद में न्यूनतम निकालते हैं। ऊपर नीचे वाला ग्राफ है, ऊपर नीचे वाला ग्राफ बनाते हैं। ऊपर से क्या दे रखा है, ऊपर से ये हो गया राम, वो 5वें क्रम पर खड़ा है, राम को लिखते हैं 5वें क्रम पर खड़ा है। अधिकतम के लिए दूर दूर वाला ग्राफ बनाते हैं, नीचे से 15वें क्रम पर श्याम खड़ा है, ये नीचे से 15वें क्रम पर श्याम खड़ा है, सॉरी हाँ 15वें नंबर पर राम खड़ा है, 15वें नंबर पर राम खड़ा है। इन दोनों और ये दोनों आपस में पड़ोसी हैं। इस बार कंडीशन दे दी है, ये दोनों आपस में पड़ोसी हैं। तो देखिए पड़ोसी किस प्रकार बन सकते हैं, ये राम हो गया, ये राम हो गया, उसके बाद में श्याम हो गया। अभी भी तो ये पड़ोसी है, इस कंडीशन में पड़ोसी है। अब मैं बोल दूं श्याम इस साइड बैठा है और राम इस साइड बैठा है, तभी भी पड़ोसी है। लेकिन हमें क्या करना है, दूर दूर बैठाना है, इन दोनों को दूर दूर बैठाना है अधिकतम में। तो दूर दूर वाले में क्या करते हैं, राम को इस साइड रखते हैं, श्याम को इस साइड रखते हैं, दोनों को दूर दूर रखते हैं, ऐसे सीधा पड़ोसी बनाते हैं। फिर अधिकतम व्यक्तियों की संख्या निकालेंगे। एक ग्राफ बनाता हूं, न्यूनतम के लिए क्या करेंगे, देखिए ये कोई कतार है, इसमें जो श्याम है वो नीचे से 15वें क्रम पर खड़ा है और इसी कतार के अंदर श्याम हो गया 15 नंबर पर, इसी कतार के अंदर राम हो गया 5वें क्रम पर। अब देखिए ये पड़ोसी कैसे हुए, यहां पर आ गया श्याम, यहां पर आ गया श्याम, यहां पर आ गया राम, और इसमें कैसे ऊपर राम हो गया, नीचे श्याम हो गया, नीचे श्याम हो गया। और उसमें क्या ऊपर श्याम है नीचे राम है,
ये दोनों क्या है कि क्लोज वाला जो पास पास वाला ग्राफ है इसमें निकलेगा न्यूनतम, इसमें न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या निकलेगी, इस ग्राफ में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या निकलेगी, इसमें अधिकतम व्यक्तियों की संख्या निकलेगी। अधिकतम वाली स्थिति में क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं 5 + 15, 5 + 15 क्योंकि ये दोनों पड़ोसी है, ये दोनों पड़ोसी है। क्या छोटे एग्जांपल से समझते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। मैं बोल दूं इस सी एक डी हो गया, इस बी का स्थान है वो ऊपर से दूसरा है, मैं बोल दूं सी का नीचे से स्थान दूसरा है, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो कुल 4 व्यक्ति हो जाएंगे, कुल 4 व्यक्ति हो जाएंगे। तो पंक्ति में अधिकतम 4 व्यक्ति तो बैठेंगे ही बैठेंगे। हमें पता चल रहा है ये दोनों पड़ोसी हैं, बी और सी है, दोनों पड़ोसी हैं। इसी प्रकार इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं 5 और 15 को, क्योंकि ये दोनों पड़ोसी हैं। 5 और 15 को जोड़ लेते हैं, कुल 20 आ गए। ये जो 20 है इस कतार के अंदर अधिकतम व्यक्तियों की संख्या है। 20 से ज्यादा इसमें नहीं बैठ सकते क्योंकि यहाँ पर ये दोनों पड़ोसी हैं, तो बीच में कोई नहीं बैठेगा, बीच में कोई भी नहीं बैठेगा। ये दोनों आपस में पड़ोसी हैं। श्याम के पास में राम बैठा है, राम के पास में श्याम बैठा है। इसी प्रकार न्यूनतम में क्या करते हैं, देखिए न्यूनतम के लिए ये मैंने ग्राफ बना देता हूं दोबारा। न्यूनतम के लिए ग्राफ हो गया ये पास पास वाला, इसमें राम को बैठाते हैं ऊपर से 5वें क्रम पर जो प्रश्न में दे रखा है, श्याम को बैठाते हैं नीचे से 15वें क्रम पर, श्याम को बैठाते हैं नीचे से 15वें क्रम पर। अब क्या है कि श्याम वो ऊपर चला गया, राम वो नीचे आ गया, तो इन दोनों के बीच में भी कोई नहीं बैठेगा, लेकिन स्थान तो कम हो गया ना। ऐसे देखते देखिए राम का नीचे से स्थान निकाल लेते हैं, राम का नीचे से स्थान निकालेंगे तो देखिए श्याम वो नीचे से 15वें क्रम पर है, श्याम वो नीचे से 15वें क्रम पर है और इसका पड़ोसी है वो राम है, तो इसके पड़ोसी है, इसके जस्ट नीचे राम बैठा है, तो 14 नंबर पे राम नहीं बैठा क्या नीचे से, और राम का हमें ऊपर से स्थान पता है 5वां हो गया, ऊपर से तो स्थान पता है जो प्रश्न में दे रखा 5वां, नीचे से स्थान 14वां हो गया क्योंकि 15 नंबर पर श्याम बैठा है और राम और श्याम दोनों पड़ोसी है। तो 14 और 15, 14 और 5 को जोड़ लेते हैं 19, ये 19 हो गए। 19 अब सर ये 19 है वो कम से कम व्यक्तियों की संख्या है क्या, नहीं कम से कम व्यक्तियों की संख्या तो नहीं है क्योंकि राम का हमने दोनों तरफ से स्थान गिना है, नीचे से भी गिना है ऊपर से भी गिना है, तो 1 माइनस करते हैं, 1 माइनस करते हैं, 1 माइनस करते हैं तो 18। देखिए 18 है आंसर में है 18, 18 व्यक्ति है वो कम से कम इस कतार के अंदर बैठेंगे ही बैठेंगे। कम से कम जो व्यक्तियों की संख्या होगी वो 18 होगी इस कतार के अंदर, और जो अधिकतम होगी वो 20 व्यक्तियों की संख्या होगी जो हमने निकाल लिया 15 और 5 को जोड़ के। अधिकतम 20 व्यक्ति